मैम क्या हो गया? आपने अर्जेंटली हमें कैबिन में बुला लिया। हम लोग बच्चों को क्लास दे रहे थे। कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या मैम? हाँ मैम, कोई बात हो गई क्या? हाँ, मुझे ना एक्चुअली आप सब टीचर से एक अर्जेंट बात करनी थी। अर्जेंट बात? जी मैम, बोलिए। सचिन, आप मुझे ये बताइए कि आपके 8th क्लास में कितने परसेंटेजेस थे? 8th क्लास में परसेंटेज? मैडम याद नहीं है, वो काफ़ी टाइम हो गया ना। अच्छा, तो आप ना ग्रेजुएशन में बताइए कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे? ग्रेजुएशन में? मैम याद नहीं है, आई एम सॉरी। फिर तो सचिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने पापा का नाम भी याद नहीं होगा। मैम ऐसी बात तो नहीं है, पापा का नाम तो सबको ही याद होगा। वो काफ़ी समय हो गया ना, तो याद नहीं रहता कि कितने मार्क्स कब आए थे, पर इतना मुझे पता है कि मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट था। मे बी। हाँ तो मैं समृता, मैंने आपका सीवी देखा था। आपने तो शायद स्कूल और इवन कॉलेज में भी टॉप किया था। एम आई राइट? यस मैम, यू आर राइट। दैट्स वेरी गुड। तो मिस अमृता जी, जब आपने कॉलेज में और इवन स्कूल में भी टॉप किया होगा तो आपके बैच के कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिनके कम मार्क्स आए होंगे या फिर जो फेल हो गए होंगे, थे या नहीं? ऑफ कोर्स मैम, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनके कम मार्क्स आए थे और कुछ ऐसे भी थे जो फेल हो गए। और यहाँ तक कि मैम मेरी तो खुद की बेस्ट फ्रेंड भी फेल हो गई थी। अच्छा, तो अब वो आपके सारे फ्रेंड्स कहाँ पर हैं? मैम कुछ फ्रेंड्स तो मेरे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं और कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस ओपन करके बैठे हैं और कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं मैम जो बाहर सेटल हो चुके हैं। मतलब मैम सारे दोस्त मेरे कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ओके, सो यू मीन आपका जितना भी फ्रेंड सर्कल था वो कहीं ना कुछ कर ही रहा है? यस मैम। तो अमृता जी, आप में और आपके उन फ्रेंड्स में क्या फ़र्क रह गया? मतलब मैम, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैं आपको समझाती हूँ। आप अपने बैच के टॉपर थे और आपके दोस्त कहीं ना कहीं आपसे बहुत पीछे थे। कोई फेल हुआ था और किसी के कम मार्क्स थे, लेकिन वो फिर भी सेटल्ड है। आपके मुताबिक तो उनको आपसे कहीं ज़्यादा पीछे होना चाहिए था, है ना? मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मार्क्स थोड़ा डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में क्या करेंगे। मैम कुछ लोग सक्सेस जल्दी हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते हैं और सबकी अपनी पर्सनल जर्नी होती है मैम। हम लोग अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सेम थिंग आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस यू गाइस कि मार्क्स ज़्यादा लाना या फिर मार्क्स कम लाना ज़रूरी नहीं है और मार्क्स मैटर भी नहीं करते। मैटर ये करता है कि हमारे बच्चे सीखते कितना है। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना मार्कशीट की ज़रूरत नहीं होती, नॉलेज की ज़रूरत होती है। इंसान आगे मार्कशीट दिखा के नहीं बढ़ता, अगर उसके पास नॉलेज होती है तो वो आगे बढ़ जाता है। जैसे कि अभी आपने अपने दोस्तों के बारे में खुद ही बताया। और मार्क्स इतना कोई ध्यान भी नहीं रखता, क्यों मिस्टर सचिन? यस मैम। आप लोगों को ना ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मेरे 12th में सिर्फ एवरेज मार्क्स आए थे। एवरेज भी क्या, सिर्फ पासिंग मार्क्स आए थे। मुश्किल से फेल होते होते बची थी मैं। लेकिन आज देखिए, मैं आप लोगों के सामने प्रिंसिपल बन के बैठी हूँ। एक मार्कशीट का टुकड़ा मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने सोचा था मैंने वो कर लिया, मुझे नॉलेज थी। और मेरी ही बात क्यों, मुझे तो छोड़िए, हमारे देश में और तो और विदेश में भी ऐसी बहुत सारी महान पर्सनैलिटीज हैं जो लोग सिर्फ एवरेज मार्क्स लाए थे लेकिन आज बहुत बड़े मुकाम पर हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप लोग ना बच्चों के मार्क्स देखकर प्लीज उन्हें जज मत कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो। आप लोग भी तो एक एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हो ना, आप लोग भी सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। और क्या पता कोई बच्चा पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में रुचि रखता हो। तो आप बच्चों की काबिलियत देखिए, उन पर फोकस करिए, ना कि मार्क्स पर। क्योंकि एग्जाम में ना काउंटेबल सिलेबस होता है, लेकिन लाइफ में बहुत सारा सिलेबस आता है जिसके लिए बच्चों को सीखना जरूरी होता है। एंड आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहती हूँ। जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम टीचर्स का काम बच्चों को पढ़ाने का और सिखाने का होता है, ना कि उनके मार्क्स से उनको जज करने का। जी मैम, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। और मैम मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के सभी स्कूलों में ना आप जैसे प्रिंसिपल हुए तो हमारे देश के सारे बच्चे ना आगे बढ़ेंगे और कभी भी डिमोटिवेट फील नहीं करेंगे। बिल्कुल, अब आप लोग जाइए और क्लासेस कंटिन्यू करिए।